भाई मेरा ही नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा तो उधर भी नुकसान होगा। जनता का उस समय सर्वे करा के क्या फैसला लिए थे। तो वो आगे पीछे की बात हो सकती है, लेकिन अगर हमारा पूरा का पूरा हाथ लौटा दीजिएगा तो हाथ तो लौटाइएगा तो हाथ तो फिर उठेगा। उसको अपने ही संकल्प को आप तोड़ने का काम करिए तो अपराधी आप हैं कि हम हैं, और संकल्प लेके बदल जाना तो उसको अपने आप पर तो बड़ा अपराध है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के बिहार की सियासत भी तेज है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड के बीच जो गठबंधन की बात हो रही है, उसमें सहमति नहीं बन पाई है अब तक। देखिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि जल्द समझौता हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक बाद ललन सिंह ने कहा है कि हमने अपने नेताओं से कह दिया है कि अगर जल्दी बात नहीं बनती तो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करें। उसके ठीक पहले जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया था कि हमने अपना दल और अजय निषाद के साथ सहमति बनाई है। हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक ललन पासवान जी साथ में हैं। कैसे देखते हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच जो गठबंधन की बात यूपी में चल रही है, अब तक सहमति नहीं बन पाई। अगर अकेले आप लड़ते हैं तो नुकसान तो होगा। देखिए नुकसान मेरा ही थोड़े होगा, नुकसान दोनों तरफ का होगा। और बीजेपी जनता दल भी एक बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और माननीय नीतीश कुमार जी ने हाथ उठाया और उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी की बात की है। कोई ऐसा हिस्सेदारी की बात नहीं की है जिससे बीजेपी का बहुत कोई नुकसान होने की बात। और उत्तर प्रदेश में बहुत 400 कुछ सीट है, उसमें हमने 51 सीट की बात की है। आरसीपी सिंह जी हमारे नेता, चाहे ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी मांगने की बात में नीतीश कुमार अपने सम्मान के साथ हाथ बढ़ाया है, और उस हाथ को लौटा देना ये तो माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी का मामला है। और देना नहीं देना अलग बात, लेकिन सम्मान के साथ अगर कोई हाथ बढ़ाया है कोई भाई, तो उसको हाथ में मैंने खाली हाथ लौटाना ये सम्मान नहीं है, ये उचित सम्मान नहीं है। बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि बड़ा दिल दिखाइए। मैंने क्या दिल दिखाइए? मैंने दिल दिखाइए कि हम अगर उतने बड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो उतनी बड़ी आबादी 25 करोड़ की आबादी में 400 कुछ सीटें चुनाव लड़ रही है, उसमें हमने 51 सीट का उत्तर मैंने बिहार का बॉर्डर से शुरू करिए मुगल सराय से लेकर, तब पूरा का पूरा बिहार का आधी आबादी बिहार की भरी हुई है। गोरखपुर से लेकर सभी पूरा पूर्वांचल हमारा है। अब पूरे पूर्वांचल में हमने 51 सीट, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात तभी हमको लगता है कि चर्चा भी नहीं हुआ है। और हमने 51 सीट की बात कही है, उसको भी आप हाथ मेरा बढ़ाया हुआ, मैंने मेरा नेता का हाथ, नीतीश कुमार के सम्मान का हाथ बढ़ा है कि मैं हिस्सेदारी चाहता हूँ। ललन सिंह की व्यक्तिगत मामला नहीं है, पार्टी का फैसला का बात। यह नीतीश कुमार जी का फैसला, उसमें भाई सम्मान के साथ जिसको नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को भाई समझ के हमने गठबंधन किया है, और गठबंधन के साथ हमारा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ हैं। वैसी परिस्थितियों में हम सम्मान के साथ अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो सम्मान के साथ मांगने वाला के साथ नफरत का बात नहीं होना चाहिए। नफरत दीवार पैदा करती है। पासवान जी, सवाल इसलिए भी है कि आप सम्मान की बात करते हैं, सम्मान मिल रहा है क्योंकि जेपी नड्डा कहते हैं कि अपना दल अजय निषाद के साथ बात बन चुकी है। अब कौन सा गठबंधन? देखिए जेपी नड्डा साहब जो भी कहे हों, मैं उस बात को नहीं सुना हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको, नड्डा साहब कहें तो इधर से भी तो नीतीश कुमार जी हाथ बढ़ा के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जेपी नड्डा जी के साथ साथ अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के साथ साथ भाई है, और यहाँ बिहार सरकार, बिहार में सरकार साथ सहयोग में चला, दोनों के सहयोग से चल रहा है गठबंधन में। और उत्तर प्रदेश में अगर हमने 51 सीट मांगा है, दो गो आगे पीछे की बात हो सकती है, लेकिन अगर हमारा पूरा का पूरा हाथ लौटा दीजिएगा तो हाथ तो लौटाइएगा तो हाथ तो फिर उठेगा। तो अब तो हाथ तो लौटा ही दिया गया है ना, अब कहाँ बात बन रही है आप तो गठबंधन? देखिए, अब तो मैंने अभी तो इंतजार की मैंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो तो कह ही रहे हैं कि अपना दल और अजय अब तो निषाद के देखिए, साथ हमारा जब गठबंधन इस हो तरह गया। की बात होगी तो पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही, उसमें कहाँ पार्टी दिक्कत है। लड़ेगी, लेकिन अकेले लड़ेगी तो नुकसान तो होगा। भाई मेरा ही नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा तो उधर भी नुकसान होगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि नुकसान हो। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नुकसान हो, तो उसके लिए तो जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी होगी। चलिए, एक सवाल और लेंगे बिहार को लेकर के। क्या लगता है ललन पासवान जी, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है,
क्या बयानबाजियां चल रही हैं एनडीए के अंदर, बीजेपी एक दूसरे पे हमलावर, जेडीयू अपने दूसरे पे हमलावर, घटक दल के अंदर ही इस तरह की बात अगर चलती रहेगी तो फिर जनता का क्या होगा? देखिए ये सब पॉलिटिकल पार्टियों में ये सब छोटे छोटे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अंतिम बाण है, ये आखिरी बाण चल चुका है। और ये हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कोई सामाजिक समस्या, कभी पार्टी की समस्या, कभी व्यक्ति की समस्या, कई तरह के बात आते रहते हैं। और स्वाभाविक है कि चार दलों का अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एक जगह मिलन है, तो इस तरह के तकरार होते रहते हैं। तकरार का तो गठबंधन तक चल जा रहा है। मुकेश सहनी कहते हैं गठबंधन छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर मंत्रालय भी चला गया तो। मुकेश सहनी कहते हैं शराबबंदी कानून वापस लीजिए, कृषि कानून वापस हो सकता है तो शराबबंदी भी वापस लीजिए भाई। देखिए, एक व्यक्ति कहने के लिए, भारत के लोकतंत्र की सबसे पवित्रता यही बात है कि कोई भी बोली में कोई भी बातें लोकसभा में भी और बाहर भी बोली जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी पवित्रता है भारत के लोकतंत्र के। दूसरे जगह ये बात नहीं चलती है। बोलने के लिए सब स्वतंत्र है। और ये बात एक आदमी, कोई व्यक्ति कहता हो, एक आदमी के निर्णय के साथ नहीं, सब ने यहाँ शपथ खाया। इसी में हम भी इसमें शपथ में थे। जो संकल्प लिया गया था, सब लोगों ने दोनों सदनों में संकल्प लिया है शराबबंदी का। और संकल्प लेके बदल जाना तो उसको अपने आप पर उतना बड़ा अपराध है। संकल्प लेके बदल जाना उस दल के लिए, उस दल की विचारधाराओं के लिए, उस व्यक्ति के लिए अपने आप में अपराध है कि हम एक निश्चय ले रहे हैं, जिस भारत के संविधान का शपथ खाते हैं और फिर बदल जाएं, तो भारत के संविधान के साथ अपमान है और अपने निर्णय के साथ अपमान है। ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है भाई, कि आप संकल्प लेके आप कह रहे हो कि नहीं हम शराब नहीं पिएंगे, शराब बंद होना चाहिए। हाथ उठा के संकल्प लेके आप सदन के अंदर है, सदन है भारत की और मैंने बिहार की गरिमा है, और इस पवित्र मंदिर में आप संकल्प लेके आप ये बात कह के आप पलट जाते हैं। चाहे कोई दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मुकेश सहनी जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लोजपा, कोई भी हो, सब लोगों ने संकल्प लिया कि शराब बंद होगा। सब लोगों के सर्वदलीय फैसले से शराबबंदी हुई है। लेकिन पलट तो रहेगी ना। जीतन राम मांझी तो कह ही रहे हैं कि जनता के भी सर्वे कराइए। अगर जनता कहती है कि वापस हो जाना चाहिए कानून, तो वापस कीजिए भाई। और जनता का उस समय सर्वे करा के क्या फैसला लिए थे ये लोग? शराबबंदी जब हो रही थी तो सदन में जब संकल्प ले रहे थे, संकल्प पढ़ रहे थे, तो उस समय पूछ के कहीं नहीं कहे कि हम संकल्प पूछ लेंगे, हम सर्वे करा लीजिए तब हम लेंगे। तो संकल्प गलती तो आपसे हुआ है, तो इसके लिए जनता दुश्वार है कि आपने क्यों नहीं उस समय किया। जो आज जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं किस व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूँ, उस समय संकल्प जो लिया गया था उसमें सब लोग साथे खड़े थे। जिनका आप नाम ले रहे हैं सब लोग उस सदन के अंदर थे। और सदन के अंदर जब फैसला हुई, उसको अपने ही संकल्प को आप तोड़ने का काम करिए, तो अपराधी आप हैं कि हम हैं? हमको बताइए ना। चाहे कोई दल हो, पूरी दल की, बिहार की सारी पार्टियां एक साथ, सीपीआई सीपीएम से लेकर कोई दल नहीं है जो नहीं कही कि नहीं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं बचा है, कोई अछूता नहीं है जो सदन के अंदर संकल्प नहीं लिया है। कांग्रेस से लेकर सब पलटू राम हो रहे हैं, गलत बात है। चलिए, ललन पासवान जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए यूपी में गठबंधन की बात को लेकर के अब जो है, चूंकि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इस पे एक बड़ा सवाल है। जेडीयू अलग बात कर रही है, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अलग रुख कर रहे हैं। अपनी बातों को रखा है ललन पासवान ने। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।